गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम भी है, बिहार एसएससी का भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रहा है और साथ ही साथ एएलपी का भी फॉर्म आया हुआ है जिसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग साइंस के एक छोटे सेगमेंट को फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोगों को ख़त्म करते जाएंगे। जैसे देखिए, आज का आपका टॉपिक है मात्रक और इकाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक्स इसके 20 25 30 क्वेश्चंस को ले लेते हैं फटाफट और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें। बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अच्छा, ये कैसा दूरी है, तो हम लोग को पता है कि 1 ईयर में लाइट द्वारा जो ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में टोटल तय की गई दूरी। और प्रकाश वर्ष का वैल्यू क्या है, तो आप लोग को पता होगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर क्या, 10 टू द पावर 15 मीटर कह लीजिए, है ना, 15 मीटर कह लीजिए, और या फिर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर कह लीजिए। ठीक है, जब पावर की बात करेगा तो याद रखिएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर कह सकते हैं आप इसको सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगस्ट्रम इकाई है। तो याद रखिएगा एंगस्ट्रम होता क्या है, तो ए के ऊपर पावर ऐसे 0 लगा देते हैं, इसको एंगस्ट्रम कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -10 होता है। और ये है क्या, तो याद रखिएगा ये एक तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है एंगस्ट्रम, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक हॉर्स पावर में कितनी वाट होती है। तो देखिए, 1 HP जो होता है उसमें टोटल वाट कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा 746। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो देखिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वाट होगा। क्लियर, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वाट होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो याद रखिएगा मेगावाट क्या, प्रोडक्शन को कहते हैं एक तरह का, कि किसी एक सर्टेन जो है आपका, जैसे एनटीपीसी हो गया, यहाँ पर कितना मेगावाट का उत्पादन होता है बिजली बिजली का, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो मेगावाट क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये पढ़ सकते हैं आप, उत्पादित की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो माइक्रोन जो वर्ड बना है वो माइक्रो से बना है, और माइक्रो होता क्या है, 10 टू द पावर -6 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन में सब क्या है, मिलीमीटर में लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मीटर को मिलीमीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो 10 टू द पावर -6 को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा, ये जो आपका -6 है ये क्या होता है, बाय में चला जाता है। तो बाय में जाने का मतलब क्या होता है, 1 बाय ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ऊपर हमारे पास ये कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, तो आप देख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर, ये आपका आंसर होगा क्या, एक माइक्रोन का। इट्स अ फैक्ट ऑफ कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एक माइक्रोन होता है 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। इस मीटर को आपको बदलना है किसमें, मिलीमीटर में। तो 1000 लिया हमने, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास्कल इकाई है। आप सभी को पता होगा कि पास्कल इकाई है किसका, दाब का, है ना। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू होता है आपका दाब, जिसका ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है, तो बल किसको कहते हैं, फोर्स। तो एफ इक्वल टू हम लोग को पता है एम ए होता है, और फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है आपका, न्यूटन है। और यहाँ एम ए कह रहा है, अगर हम लोग इसको वीमा में बदलें, डायमेंशंस में जिसको कहते हैं, तो एम का हो जाएगा एम, है ना, मास का। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर के लिए लेंथ यूज़ करते हैं और पर सेकेंड स्क्वायर के लिए T-2 का यूज़ होता है। तो ये है आपका क्या, न्यूटन का विमीय सूत्र। ठीक है, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए, आपसे पूछ रहा है क्या नहीं है, तो कैलोरी हो गया, कैलोरी जूल हो गया, किलो कैलोरी हो गया, ये सब क्या है, ऊष्मा का इकाई है। जो वाट है वो क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, शक्ति का ऐसा यूनिट है, वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो मैच करने के लिए हम लोग को पहले नॉलेज होना चाहिए, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है, और बहुत आसानी से देख लेंगे। जैसे एक्सेलरेशन, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, मैं यहीं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका, बल है। तो बल के लिए अभी हम लोगों ने देखा था न्यूटन, तो बी का क्या हो जाएगा, बल का 3 हो जाएगा। फिर कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है जूल, तो ये क्या होगा, 1 होगा। और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड, तो ये आपका 2 हो गया, यानी कि 4312। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है 4312, इसमें तो नहीं है, आगे है कहीं 4312। तो देखिए, ये रहा आपका आंसर नंबर डी है 4312, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। देखिए, अभी जस्ट मैंने कहा आपको कि एक माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है,
10⁻⁻6 मीटर होता है। क्लियर? क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। और आपसे फिर देखिए सेंटीमीटर बोल रहा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया इसका यहाँ पर जो -6 है ये 2 और घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? गलती से आप ऑप्शन ए मत मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है? FS होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क होता है। और कार्य क्या हो गया आपका? वर्क हो गया। ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल। देखिए आपने बैरल सुना होगा, जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, वो बैरल में होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक बैरल का मेजरमेंट क्या है, कितना होता है? तो याद रखिएगा एक बैरल का मेजरमेंट है 159 लीटर। कितना है? 159 लीटर होता है एक बैरल का मेजरमेंट। हालांकि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है ये अलग अलग कंट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, आपसे पूछ रहा है। जैसे कार्य के लिए जूल है, एकदम सही है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, ये भी सही है। बल का न्यूटन है, ये भी सही है। दाब का देखिए पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है, याद रखिएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो याद रखिएगा ये दाब क्या है? बार है, जिसको कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं बार में। और ये कितना होता है? ये 1 बार के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? 1 बार का मेजरमेंट है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि लाइट ईयर कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ये आपका आंसर सही होगा। वैल्यू क्या था इसका? 9.46 इंटू 10⁻12 होगा, 12 होगा, ध्यान में रखिएगा। किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 3 और बढ़ा देंगे, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा है असुमेलित नहीं, सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग को क्या है? डेसिबल। डेसिबल किसको कहते हैं? ध्वनि की प्रबलता, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति जो होता है वो शक्ति का मात्रक है, अभी हम लोगों ने देखा 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, तो ये भी सही है। समुद्री मील किसको कहते हैं? नौ संचालन में दूरी की इकाई को कहते हैं समुद्री मील, नॉटिकल माइल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है आपका। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, याद रखिए, गलत है। वो ताप मेजरमेंट करने के लिए, ऊष्मा की इकाई के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैलोरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको, ठीक है। और ये देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बताया वाट क्या है? शक्ति है। 746 वाट बराबर 1 HP होता है, तो ये आपका क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। फिर नॉट क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील देखिए क्या है आपका? नौ संचालन में क्या होता है? दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? तो ये आपका नॉट हो गया, नॉटिकल माइल, जिसको 3 बोला हम लोगों ने। वाट क्या हो गया? 4 हो गया। कैलोरी देखिए ऊष्मा है, तो 1 हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचा? नॉटिकल मील नौ संचालन में यूज होता है, तो 2 हो गया। 4 3 2 1 किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 4 3 2 1 देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ये भी अगेन वो बोल रहा है आपको मेजरमेंट करने के लिए, दोनों का दोनों कॉलम को मैच कराने के लिए। तो देखिए क्यूसेक किसको कहते हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था पानी के प्रवाह की दर को क्यूसेक कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि जो बिहार की जो शोक कहलाती है आपकी नदी कोसी, वो क्या होता है? नेपाल से कई सारा क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। तो क्यूसेक क्या है? पानी के प्रवाह की दर है। नेक्स्ट क्या है? रिक्टर स्केल पे क्या होता है? भूकंप की तीव्रता होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो क्यूसेक हो गया आपका क्या? 3। रिक्टर स्केल वाला क्या हो गया? 2 हो गया। बार अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दाब है तो 1 हो गया। बाइट क्या है आपका? कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो ये 4 हो गया। तो 3 4 2 1 है कहाँ, वो देख लेते हैं हम लोग। 3 4 2 1 देखिए आपको सेकंड नंबर में ही दिख रहा होगा, 3 4 2 1। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फटाफट देख लेते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों मापता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा हम लोगों ने लाइट ईयर पढ़ा था, है ना, प्रकाश वर्ष, उससे भी बड़ा होता है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पारसेक। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो माइक्रोन देखिए क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है। एंगस्ट्रम क्या होता है? 10⁻10 होता है। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9 होता है। और फर्मी मीटर क्या होता है? 10⁻15 होता है, जिसी को फेम्टो भी कहते हैं। तो अब देखिए इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? फर्मी मीटर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका आंसर सही होगा, फर्मी मीटर 10⁻15। क्लियर? नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। जूल, अगेन देखिए वापस से आ रहा है आपका जूल, किसको कहेंगे हम लोग? अभी कहा आपको
कार्य का जो इकाई है वो जूल होता है। थर्ड नंबर आपका ए का हम लोग क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। एम्पियर क्या होता है, धारा के प्रवाह को एम्पियर कहते हैं। वॉट क्या होता है, शक्ति है जिसको सामर्थ्य कह सकते हैं, 2 हो गया। वोल्ट क्या होता है, देखिए विभवांतर को मापता है वोल्ट, ये भी क्लियर है। विभवांतर का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और कैलोरी क्या है आपका, कैलोरी ऊष्मा का है 5। तो 3, 1, 2, 4, 5 किस में है वो देखना है हम लोगों को। क्या देखना है, 3, 1, 2, 4, 5 है कहीं पे, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में ही नज़र आ रहा है 3, 1, 2, 4, 5, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगेन आप एक बार देखना चाहें तो कंबाइंड वे में देख सकते हैं। देखिए क्या है आपके पास, जूल है तो क्या हो गया, कार्य हो गया, तो बिल्कुल 3 दिख रहा है। फिर आपका क्या है, एम्पियर है, तो एम्पियर धारा को बताता है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को, तो 1 हो गया। बस यहीं से आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, तो यानी कि आपको किलोमीटर को बदलने बोल रहा है, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट अगेन मैंने अभी बताया पार्सेक क्या है, तो ये भी दूरी का एक मात्रक है। और होता कितना है ये भी अभी जस्ट बताया आपको, पार्सेक 3.46 होता है। कितना होता है आपका, 3.26 होता है। 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक पार्सेक होता है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। नेक्स्ट है डॉब्सन किसका उपाय यूनिट है, तो देखिए डॉब्सन जो है वो ओजोन परत की मोटाई यानी कि थिकनेस को मेजर करता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। और ओजोन क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रे से अर्थ को बचाती है, यानी कि हम लोगों को बचाती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हम लोग को स्किन कैंसर होगा। तो डॉब्सन किसको मेजरमेंट करती है, ओजोन परत की मोटाई को मेजरमेंट करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो देखिए पिको किसको कहते हैं, 10⁻⁻12 को पिको कहते हैं। और ग्राम लगा दिया तो ग्राम में मेजर कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पिकोग्राम कितना है, 10⁻12 ग्राम को पिकोग्राम कहेंगे। नेक्स्ट है क्या आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है, अगेन फिर से पूछ रहा है, तो देखिए नॉट बोल रहा है, तो जहाज़ों के चाल की माप में, तो बिल्कुल ये क्या होगा आपका, सही होगा। नेक्स्ट है आपका नॉटिकल मील, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को कहते हैं नॉटिकल मील, ये भी सही है। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष देखिए अभी मैंने कहा आपको कि डिस्टेंस मेजर करता है, और यहाँ समय का मापन दिया है, तो ये आपका क्या है, गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। नॉट का मतलब जहाज के चाल की माप। नेक्स्ट क्या है आपका, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 इंच, आई में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखेंगे। फिर सेंटीमीटर को अगर रखें तो क्या होगा, तो सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2.54 इंच। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू क्या आएगा आपका, 0.39 आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इंच में बदल जाए, तो आंसर क्या होगा आपका 0.39। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप कि इंच मतलब किस इकाई को 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच में बदल जाएगा, तो आंसर क्या होगा सेंटीमीटर को, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इंच हो जाएगा। मतलब 0.39 जो है इंच सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.39 से तो वो किस में बदल जाएगा, इंच में बदल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पारिस्थितिकी दबाव किसको कहते हैं, बार को कहते हैं। और एक बार बराबर होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है नैनोमीटर कितना होता है, तो फिर बताया आगे, नैनोमीटर 10⁻⁹ को कहते हैं नैनोमीटर। माइक्रोन किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 10⁻⁶ को, इसको माइक्रोन कहते हैं। नैनो बोलते हैं 10⁻⁹ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है 6 फीट लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 फीट में होता कितना इंच है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट में टोटल अगर हम लोग इंच की बात कर लें या सेंटीमीटर की बात कर लें तो लगभग 30 सेंटीमीटर होता है, हालांकि 30 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से 6 फीट में कितना होगा, लगभग 180 होगा। और मैंने अभी कहा कि 30 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो देखिए यहाँ 130 के आसपास, आपको 180 के आसपास ये 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, ए, सी और डी। तो एग्जैक्ट मैं बता दूं कि 182.8 सेंटीमीटर होता है 6 फीट में। तो 182.8 को 183 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। पहले तो ये क्लियर हो गया कि 6 फीट में टोटल सेंटीमीटर कितना होगा। अब आपको पता है कि 183 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1.83 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए, ये मीटर में बदल गया। अब 1.83 है मीटर है, और आपका आंसर नैनोमीटर में दे रहा है।
तो इसको नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए मैं क्या करूँगा, 10⁻⁻, ऐसा समझ लीजिए कि 1.83 इंटू 10⁻⁹ से ऊपर मल्टीप्लाई और 10⁻⁹ से नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर। और अब इस नीचे वाले को जब ऊपर लेकर जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, जब इस नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपका 10⁹ पॉजिटिव में आ जाएगा, और फिर इस 9 को, इस डेसिमल को हटाएंगे तो बाई में 100 आएगा, और ये इसके 2 को सब्सट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास फाइनल इसका आउटपुट क्या आएगा, 183 गुना 10⁻7 और फिर गुना 10⁻⁻9। क्लियर। और अब ये 10⁻⁻9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 10⁻7 आ गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप मैन्युअली पेन से बनाइएगा, तभी क्लियर होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। क्लियर। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। देख रहे हैं IAS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगेन मैच करना है। उच्च वेग आपसे पूछ रहा है, तो उच्च वेग क्या होगा, फिर आपका तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य तो देखिए एंगस्ट्रम से मिल रहा है। उच्च वेग मैक बोलते हैं, जैसे आपने सुपरसोनिक विमान के बारे में सुना होगा कि उसका मैक क्षमता कितना है, तो एक मैक बराबर होता है स्पीड ऑफ किसी का ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ वो साउंड। क्लियर। उसको हम लोग एक मैक कहते हैं। तो उच्च वेग हो गया आपका मैक का क्षमता, तरंग दैर्घ्य हो गया एंगस्ट्रम, दाब हो गया पास्कल, ऊर्जा हो गया जूल, यानी 1 2 3 4 किस में दिख रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, सीधा सीधा आंसर है, मैच है। नेक्स्ट है क्यूसेक क्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि हम लोग का क्यूसेक क्या होगा, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जो हमारा पानी छोड़ते हैं। ठीक है। बिहार की कोसी जो नदी है, शोक नदी है, वो नेपाल से छोड़ा गया पानी, बोलते हैं इतना लाख क्यूसेक जो है पानी छोड़ा गया है, तो जल के बहाव को कहते हैं, या आप ऐसा कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो एम्पियर क्या मापता है, मेजरमेंट क्या करता है एम्पियर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है मेजर करता है एम्पियर। तो आई होप सो साइंस के इस बेसिक क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा होगा। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू। आपको कुछ भी लगे इस क्लास में फीडबैक के बारे में तो बिल्कुल बताइए। हमारा अगला क्लास फिर फिजिक्स पे ही होगा, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट और उसके स्केल्स के बारे में। ऑल ऑफ यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।